दुनिया को अनाज संकट से बचाने के लिए पुतिन ने पश्चिमी देशों के सामने रूस पर लगाए प्रतिबंधों को हटाने की शर्त रख दी। पिछले 93 दिन से यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है और यूक्रेन पर बरसते बमों और मिसाइलों का असर उन मुल्कों पर भी हो रहा है जिनका जंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसके बाद भी उनके सामने अनाज का बड़ा संकट खड़ा हो गया, या यूं कहें कि जंग की वजह से करोड़ों लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन गेहूं और खाना पकाने के तेल से लेकर कई दूसरे अनाज का भी बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। लेकिन परेशानी यह है कि रूस ने काला सागर के रास्ते होने वाले यूक्रेन के निर्यात को पूरी तरह से ठप कर दिया है और इसी वजह से यूक्रेन में पैदा होने वाला अनाज दुनिया के दूसरे देशों तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि काला सागर में रूस के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों ने पूरी तरह से किलेबंदी कर रखी है, जिससे वहां से गुजरने वाले तमाम जहाज फंसे हुए हैं। इस बीच कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का मानना है कि कई देशों में गेहूं का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है और अगर युद्ध कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और रूस अपनी जिद पर अड़ा रहा तो पूरी दुनिया में अनाज संकट से हाहाकार मच जाएगा। खबर है कि 2 करोड़ टन गेहूं यूक्रेन की बंदरगाहों पर फंसा है, जिसे रूस निकलने नहीं दे रहा। दर्जनों देश ऐसे हैं जहां इसका बड़ी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। हालांकि दुनिया को अनाज संकट से निकालने के लिए इटली के प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक की, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा की गई। लेकिन इस बैठक के दौरान रूस ने यह साफ कह दिया कि वो काला सागर से निर्यात तभी होने देगा जब पश्चिमी देश उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा देंगे। मतलब ये कि रूस काला सागर में अपनी ताकत के दम पर पश्चिमी देशों को झुकाने में जुटा है। असल में यूक्रेन दुनिया के कई देशों को अनाज भेजता है, उनमें अफ्रीका और मध्य एशिया के कई देश शामिल हैं। यूएन के खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गेहूं निर्यात करने वाला देश है और दुनिया के बाजार में उसकी हिस्सेदारी करीब 10% है। इसके अलावा यूक्रेन मक्का और सूरजमुखी का तेल भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को भेजता है, लेकिन उसके तमाम बंदरगाहों पर रूस का कब्जा है और इसी वजह से अनाज की सप्लाई ठप है। और जंग ऐसे ही चलती रही तो दुनिया भर में 81 करोड़ से ज्यादा लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी।